स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज हम लोग फिर से एक वीडियो लेकर आए आपके लिए जो मोबाइल के कंपोनेंट से रिलेटेड है। तो मोबाइल का आज कौन सा कंपोनेंट है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आपने बोर्ड पे यहाँ लिखा हुआ देख ही लिया होगा। उस कंपोनेंट का नाम है डायोड। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था मैं अगला वीडियो डायोड पर लेके आऊंगा, तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो मैंने डायोड पर लेके आ गया हूँ। आज हम लोग यहाँ ये देखेंगे डायोड काम क्या करता है, डायोड की एक्चुअल वर्किंग क्या है, कौन कौन से टाइप के डायोड्स हमारे मदरबोर्ड में लगे होते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज यहाँ डिटेल्ड में देखेंगे। तो वन बाय वन हम सारी चीजें समझने से पहले मैं पहले डायोड का आपको वर्किंग बता देता हूँ कि डायोड यहाँ करता क्या है। ठीक है, तो डायोड हमारे जो मदरबोर्ड में यूज होते हैं वो बहुत बहुत जगह पे यूज होते हैं। मेनली मैं बोल रहा हूँ सारे ही सेक्शन वो कवर कर लेता है, लेकिन कहाँ कहाँ ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डायोड का जो सिंबल है वो कैसा दिखता है। जब हम स्कीमेटिक पढ़ेंगे तो डायोड को पहचाने कैसे कि डायोड लगा है या नहीं लगा है। तो हम लोग ये देख लेते हैं इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसे होता है दैट एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन के बाद ऐसे एक ट्रायंगल, और यहां फिर से एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ऐसा अगर कभी आपको कहीं भी सिंबल दिखे तो समझ जाना कि वो डायोड है। ठीक है, ऐसा कोई सिंबल दिखे तो समझ जाना वो डायोड है। डायोड के दो पॉइंट होते हैं, ठीक है, उसके दो सिरे होते हैं डायोड के। तो पहला जो पॉइंट होता है उसको ये वाला पॉइंट बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लस, और दूसरा ये वाला पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइनस। जो प्लस वाला पॉइंट होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। प्लस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। और जो माइनस वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। तो जब भी कैथोड का नाम है तो समझ जाना वो उसका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है उसको हम लोग बोले हैं पॉजिटिव, दूसरा जो पॉइंट है उसको हमने बोला है नेगेटिव। पॉजिटिव वाले पॉइंट को हमने बोला है वो एनोडिक, नेगेटिव वाले पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं उसका नाम क्या है, कैथोडिक। अब डायोड जो है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर जो हमारे मदरबोर्ड में लगते हैं इसको हम एसएमडी डायोड भी बोलते हैं। अब डायोड को पहचाने कैसे, मदरबोर्ड में बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको पहचान सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मदरबोर्ड में इसको पहचानने का तरीका। तो ये देखो ऐसे कुछ कंपोनेंट जो है वो मदरबोर्ड में लगे होते हैं। पहचानने का तरीका एकदम सिंपल है, दिखने में एकदम काले होते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर ना ऐसी लाइन बनी हुई होती है। सब जो ऐसा कोई डायोड अगर कभी हमारे मदरबोर्ड में लगा है तो उनकी उनके ऊपर ना ऐसी लाइंस बनी होगी। एक एक तरफ लाइन बनी होगी, तो जहां भी एक तरफ लाइन बनी होगी ना, लाइन, जहां भी एक तरफ लाइन बनी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड, मतलब नेगेटिव वाला हिस्सा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। जहां भी ऐसी लाइन बनी हुई है मतलब ये कैथोड वाला पार्ट है। तो आपको तुरंत उसमें क्लिक हो जाएगा दैट ये जो पार्ट है इसके अंदर क्या है, ये कैथोड है, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, ये पॉजिटिव वाला। तो ऐसे कुछ डायोड आपको मदरबोर्ड में देखने के लिए मिल जाएंगे। आप देख सकते हो बहुत ज्यादा क्लियर है ये सारी चीजें। ठीक है, ये वाला भी देखो, कुछ जगह पे आपको एक लाइन दिखेगी, कुछ जगह पे आपको तीन लाइन दिखेगी। उसके भी मैं सारे रिलेशंस बताऊंगा दैट कैसे कैसे पहचाने जाते हैं। तो आई होप दैट डायोड के बारे में आपको समझ में आ गया, बेसिक जानकारी आपको मिल गई। अब डायोड काम क्या करता है, देखो आप ये दिमाग में रखोगे। डायोड का बेसिक अगर कभी इंजीनियरिंग में काम बोलो ना तो उसका काम होता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना। इसको हम लोग रेक्टिफायर डायोड भी बोलते हैं। ठीक है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो ये इसका बेसिक काम है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे टाइप्स ऑफ डायोड। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डायोड जब हम पढ़ेंगे तो ये आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डायोड पे। अभी पहला जो डायोड है उसका नाम क्या है, रेक्टिफायर डायोड। सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ डायोड में पहला जो डायोड का नाम है वो क्या है, रेक्टिफायर डायोड। दूसरा जो डायोड है जो हमारे मदरबोर्ड में यूज होता है वो होता है शॉटकी डायोड। ठीक है, तीसरा जो डायोड है वो जेनर डायोड, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। जेनर डायोड के बाद यूज होता है टीवीएस डायोड। ठीक है, और चौथा जो डायोड होता है उसका नाम है एलईडी डायोड। तो ये सारे डायोड को ना हम डिटेल्ड में देखेंगे कि ये डायोड करते क्या है। तो गाइज यहाँ आ गए हम लोग सबसे पहले डायोड पे जिसका नाम है रेक्टिफायर डायोड। अच्छा, ये जो डायोड है ये हमारे मदरबोर्ड में क्या क्या काम करता है, इसका वर्किंग क्या है, वो सारी चीजें जानेंगे। लेकिन पहले हम लोग एक और चीज देख ले। रेक्टिफायर डायोड तो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में करता ही है, लेकिन इसका एक और क्या काम है, तो मैं इसका सिंबल बना के दिखाता हूँ। यहाँ जो थोड़ी देर पहले मैंने सिंबल उसका बनाया था कुछ ऐसा था। मैं इसको थोड़ा सा व्हाइट कलर में चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। आ, ये देखो, ये मैंने ऐसे कुछ सिंबल बनाया था आपको। ठीक है, ये ऐसे कुछ हमारा डायोड होता है, रेक्टिफायर डायोड, जिसका ये वाला सिरा जो है वो पॉजिटिव होता है, ये वाला सिरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव सिरे को हम लोग बोलते हैं एनोड, और इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड गाइस हमेशा याद रखना। ठीक है, अब ये इसका काम क्या होता है ना कि करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भेजता है, दूसरे डायरेक्शन में अगर ये करंट को भेजेगा ना तो ये ओपन हो जाएगा।
तो करंट को हमेशा ये एक ही डायरेक्शन में पास करता है, दूसरे डायरेक्शन से करंट को अपने अंदर आने ही नहीं देता है। ये हमारा रेक्टिफायर डायोड और दूसरे भी डायोड्स के काम है। तो एक्चुअल में देखा जाए ना तो ऐसे टाइप के जो रेक्टिफायर डायोड होते हैं ना, ये यूनी डायरेक्शनल डायोड होते हैं। यूनी डायरेक्शनल डायोड जो करंट को सिर्फ एक ही तरफ जाने देंगे, दूसरी तरफ से करंट को आने नहीं देंगे, वो ब्लॉक कर देंगे। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट को जाने देगा, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट को आने नहीं देगा। मतलब एक तरफ वो कंडक्ट कर रहा है और दूसरी तरफ वो इंसुलेटर जैसा काम कर रहा है। ठीक है। नाउ रेक्टिफायर डायोड का बेसिक काम क्या होता है? वो क्या करता है? डीसी को रेगुलेट करता है। मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया एंड उसको रेगुलेट करके हमारे सर्किट में पहुंचा रहा है। दूसरा काम इसने सीधा सीधा लिख दिया था, ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहा है रेक्टिफायर डायोड। ठीक है। अब रेक्टिफायर डायोड जो है इसकी लोकेशन कहां कहां होती है, तो आप ये देख लो कि इसकी जो लोकेशन है ये बैटरी चार्जिंग एंड पावर आईसी सेक्शन में बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस अगर आप देखोगे ना तो उसके अंदर आपको एक दो ऐसे डायोड मिल जाएंगे जो चार्जिंग सेक्शन के पास, इवन चार्जिंग कनेक्टर के पास भी आपको एक डायोड मिल जाएगा, जो +5 वोल्ट जो वी बस वाला वोल्टेज है जो हमारे B2B पत्ते से हमारे मदरबोर्ड में जाता है, तो वहां भी एक डायोड लगा होता है जिसको हम लोग रेक्टिफायर डायोड बोलते हैं। ठीक है। अब इसकी वर्किंग क्या है? तो देखो इसकी वर्किंग क्या है, ये बैटरी और पावर आईसी को सही वोल्टेज पहुंचाता है। ये क्या करता है? बैटरी को और पावर आईसी को करेक्ट वोल्टेज पहुंचाता है। मतलब पहले अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट में तो कन्वर्ट कर लिया, प्लस ये वोल्टेज को रेगुलेट, मतलब डीसी को रेगुलेट कर रहा है और प्रॉपर अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है ना हमारी पावर आईसी को और हमारी बैटरी की तरफ जो है वो प्रॉपर वोल्टेज जो है वो पहुंचा रहा है। तो ये हमारा काम है रेक्टिफायर डायोड का। ठीक है। अब इस डायोड का सिंबल देखो ये इसका सिंबल है डायोड का, है ना। और ऐसे कुछ देखने के लिए डिवाइस मिल जाते हैं डायोड, जिसका एक सिरे पे ना ऐसी लाइन बनी हुई होती है, तो समझ जाना कि ये जो डायोड है ये रेक्टिफायर डायोड है। तो गैस यार नेक्स्ट जो हमारा डायोड है उसका नाम है शॉटकी डायोड, जो हमारे मदरबोर्ड में लगता है। तो शॉटकी का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस डायोड का, आप देख सकते हो ये हमारे नॉर्मल डायोड से थोड़ा अलग है। नॉर्मल डायोड के अंदर हम सीधा लाइन बनाते हैं, बट शॉटकी डायोड में देखो ऐसे कुछ इसका सिंबल है। मतलब जो स्ट्रेट लाइन है उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसका नाम जो है वो एस से स्टार्ट होता है तो उसको एस टाइप कुछ तो सिंबल दे दिया है और बोला है दैट ये जो है वो शॉटकी डायोड है। आप देख सकते हो इसका ये वाला हिस्सा जो है उन्होंने एनोड से रिप्रेजेंट किया है और ये वाला हिस्सा उसको कैथोड से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, जब भी मैं शॉटकी डायोड को बताने जाऊंगा ना तो आप शॉटकी डायोड में ना ऐसे लाइंस देखोगे, ज्यादा लाइंस। ठीक है। तो ऐसे जो डिवाइस जो है वो मोबाइल मदरबोर्ड में लगे रहेंगे तो समझ जाना कि वो शॉटकी डायोड है। अब जनरली शॉटकी डायोड का काम क्या होता है? देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये शॉटकी डायोड जो है ना वो थोड़ा सा फास्ट काम करता है रेक्टिफायर डायोड से, ज्यादा तेज काम करता है, स्पीड में काम करता है। और स्पीड में तो काम करता है, प्लस साथ में इसके अंदर जो वोल्टेज का ड्रॉप है ना वो भी कम होता है। एक तो काम भी बहुत स्पीड में कर रहा है और वोल्टेज का ड्रॉप भी कम है। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, ये बहुत ज्यादा स्पीडली काम करता है रेक्टिफायर डायोड से, मतलब कंपेयर किया रेक्टिफायर डायोड को और शॉटकी डायोड को। और ये वोल्टेज का ड्रॉप भी बहुत कम करता है, काम भी फास्ट कर रहा है और वोल्टेज का ड्रॉप जो है वो भी कम कर रहा है। मतलब जब भी कोई चीज काम करती है ना तो वो वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है, थोड़ा वोल्टेज कम हो जाता है, कंज्यूम होता है ना तो उसकी वजह से कम हो जाता है। ठीक है। तो ये वोल्टेज भी कम खाता है और फिर बाद में काम भी थोड़ा सा रेक्टिफायर डायोड से स्पीड में करता है। अच्छा, ऐसे टाइप के डायोड कहां पाए जाते हैं? तो इट इज यूज्ड इन चार्जिंग सेक्शन टू रेगुलेट वोल्टेज। तो जनरली जो शॉटकी डायोड है उसका काम है वोल्टेज को रेगुलेट करना। तो इसका मेन पर्पस क्या है जो हम लोग लगाते हैं इसको डिवाइसेस में, वो काम क्या करता है? वोल्टेज को रेगुलेट करके देता है हमारे को सर्किट में। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डायोड है उसका नाम है जेनर डायोड। ये थर्ड डायोड हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारे मोबाइल के मदरबोर्ड में यूज होता है। जेनर डायोड का काम क्या होता है? पहले तो हम लोग सिंबल देख लेते हैं जेनर डायोड का क्या होता है। तो जेनर डायोड का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा है, देखो जो इसका सिंबल है ना वो देख के आप लोग कंफ्यूज मत होना। एक जगह सिंबल उसका ऐसा दिया, दूसरी जगह ऐसा दिया, मैंने दोनों ही डायग्राम आपके सामने रख दिया हूं। अगर स्कीमेटिक डायग्राम जब हम बोर्नियो खोलेंगे और उस टाइम पे जब पढ़ेंगे तो बोर्नियो समझने के लिए डायोड के रिप्रेजेंटेशन भी हमको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर डायग्राम में ऐसा दिखता है या ऐसा दिखता है तो समझ जाना आप लोग के ये जेनर डायोड के बारे में डिस्कशन हो रहा है, या जहां भी ये डिवाइस लगा है वो जेनर डायोड है। ठीक है। अब जेनर डायोड करता क्या? जेनर डायोड का सबसे पहला जो काम है ना वो ये है दैट ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ये बहुत ज्यादा मशहूर है ये डायोड। ये डायोड इंजीनियरिंग में भी बहुत ज्यादा मशहूर इसलिए क्योंकि ये जो डायोड है ना ये रिवर्स बायस में ज्यादा अच्छा काम करता है। पहले तो फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज को रेगुलेट कर देगा, और रिवर्स बायस में जब भी रिवर्स बायस आएगा मतलब उल्टा करंट आएगा तो उस टाइम पे ना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज पे करंट को कंडक्ट करेगा। ठीक है। तो इसका काम क्या है? पहला सबसे क्लियर है, वोल्टेज को रेगुलेट करना। दूसरा क्या काम है? ये ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है, मतलब ज्यादा वोल्टेज गया ना तो हमारे मोबाइल को प्रोटेक्ट करेगा।
समझो अगर कभी एक पर्टिकुलर हिस्सा है वहां सडन अगर कभी वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा वोल्टेज अगर कभी समझो 5 वोल्ट जा रहा है, 4 वोल्ट जा रहा है, 3 वोल्ट जा रहा है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन में 1.8 वोल्ट का, कई जगह 1.2 वोल्ट जाता है। तो जब वोल्टेज बढ़ जाता है ना, तो ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है, मतलब वोल्टेज को सही मात्रा में पहुंचाता है पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है। और जब भी अगर कभी ऐसा हुआ कि ज्यादा अगर कभी वोल्टेज गया तो वो सर्किट को ब्लॉक कर देता है, मतलब सारे का सारा वोल्टेज या करंट को जो वो ग्राउंड कर देगा, अपने से आगे जाने ही नहीं देगा अगर ज्यादा वोल्टेज है तो पहली चीज ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर जो है हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, है ना। और ये ओवर वोल्टेज से हमारे पूरे ओवरऑल सर्किट को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये जो जेनोडायोड है इनकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो जेनोडायोड जो है वो यूज होता है चार्जिंग सेक्शन में। हमारे चार्जिंग सेक्शन के पास आपको जेनोडायोड देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा जेनोडायोड आपको पावर सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। देन डिस्प्ले सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्प्ले सेक्शन में तो आपको खास करके देखने के लिए मिलेगा। डिस्प्ले सेक्शन में जो लाइट का जो डायोड यूज होता है ना, जैसे बूस्ट कॉइल है, बूस्ट कॉइल के साइड में एक और एक डायोड लगा होता है, तो वो जनरली जेना डायोड ही होता है, ठीक है। उसके बाद सिग्नल के सेक्शन में भी हम लोग जेना डायोड को यूज करते हैं, क्योंकि वो रेगुलेट करता है सारी चीजों को, वोल्टेज को रेगुलेट करके सर्किट में पहुंचाता है, तो सिग्नल वाले सेक्शन में भी आपको डायोड देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये काम है हमारे जेना डायोड को, जनरली जो जेना डायोड का काम है वो वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम है। तो दोस्तों ये जो डायोड है इसका नाम है टीवीएस डायोड, ठीक है। टीवीएस डायोड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रांजिएंट वोल्टेज सेपरेशन डायोड, ठीक है। इसके नाम में ही सारी चीजें छुपी है। ये क्या बोल रहा है, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है अचानक इंक्रीज या डिक्रीज होना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट वोल्टेज मतलब वोल्टेज का ट्रांजिएंट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। ट्रांजिएंट वोल्टेज सेपरेशन मतलब जो ट्रांजिएंट, जो ज्यादा वोल्टेज आ रहा है उसको सप्रेस करना, ये ऐसा डायोड है जो ज्यादा वोल्टेज को सप्रेस करता है। जनरली ये हमारे मदरबोर्ड में ना एक एक ऐसा छुपा हुआ डिवाइस है जो हमारे मदरबोर्ड को प्रोटेक्ट करता है। मैं ये भी बोल सकता हूँ ये हमारे मदरबोर्ड में जितनी भी आईसी लगी है उन सबका बॉडीगार्ड है, ठीक है। बॉडीगार्ड इन द सेंस, और देखो यहाँ लिखा है ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन डायोड है यूज्ड एज बॉडीगार्ड, ये प्रोटेक्ट करता है चीजों को। जब भी वोल्टेज बढ़ जाता है ना तो ये टीवीएस डायोड क्या करता है, पूरे मोबाइल की आईसीस को प्रोटेक्ट करता है। जनरली जब भी टीवीएस डायोड लगा होगा ना हमारे मोबाइल में, तो वो एक्चुअल में ओपन कंडीशन में होता है, नॉर्मली ओपन ही होता है, ठीक है। तो अगर इसको सिंबल देखना है तो देखो यहाँ मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। एक्चुअल में ये बताना बहुत जरूरी है कि जो टीवीएस डायोड होता है उसका ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बाजू में लिखा है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना या एक ही डायरेक्शन में काम करना। मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि टीवीएस डायोड का ये सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल है, तो वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब वो एक ही तरफ से मोबाइल को प्रोटेक्शन दे रहा है, गार्ड कर रहा है। और अगर कभी सिंबल ऐसा बना हुआ देख लिया आपने तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब अब ये जो डायोड है ये दोनों तरफ से मोबाइल को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसा भी जाने दे रहा है, ऐसा भी करंट को आने दे रहा है। तो जनरली करंट को ऐसे जाने देता है और ऐसे आने भी देता है, तो जनरली ऐसे जो डायोड है ना वो डीपीडीएम की लाइन में लगे हुए होते हैं, ठीक है। डीपीडीएम मतलब डाटा प्लस डाटा माइनस वाली लाइन में, जनरली प्रोटेक्शन के लिए करंट को जाने भी दे रहा है, आने भी दे रहा है और प्रोटेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो टीवीएस जो डायोड है जिसको मैं बोल रहा हूँ ट्रांजिएंट वोल्टेज सेपरेशन डायोड, ये जनरली अर्जेंट में जैसे सडनली जो स्पाइक आता है ना हमारे मोबाइल के अंदर, अगर वोल्टेज बढ़ गया तो जैसे ही मोबाइल के अंदर वोल्टेज बढ़ता है ना तो ये डायोड क्या करता है, अपने आप को डायरेक्टली शॉर्ट कर देता है। तो नॉर्मली अगर वोल्टेज जा रहा है ना तो ये एकदम ओपन रहेंगे, मतलब ऐसा ऐसा रहेगा कि ये डिवाइस में लगे ही नहीं है, लेकिन जैसे ही हाई वोल्टेज जाता है तो ये अपने आप को शॉर्ट कर लेता है। शॉर्ट कर लेता है, जितना भी एक्सेस वोल्टेज है वो सारा का सारा ग्राउंड में डाल देता है शॉर्ट करके। और जैसे ही वो वोल्टेज जो स्पाइक वाला जो बड़ा हुआ वोल्टेज है जैसे ही वो खत्म हो जाता है तो ये वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। मतलब ऐसा है कि मैं तब जागूंगा जब कुछ बहुत भयंकर फॉल्ट आएगा, मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गया तो वो एकदम से जाग गया, जागने के बाद सारी चीजों को अपने अंदर संभाल लिया, अपने आप को शॉर्ट करके, और जब सब कुछ अंदर अपने संभाल लिया उसके बाद क्या करेगा, ये डायरेक्टली एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो ये डायोड जो है ये छुप कर हमारे मोबाइल को जो है वो बचाता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि मोबाइल की आईसी को सडन सर्ज या फिर वोल्टेज के स्पाइक होने से बचाता है, मतलब ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा तो ये अपने आप को क्या करेगा, शॉर्ट, और शॉर्ट करने के बाद सारा का सारा ओवर वोल्टेज ग्राउंड कर देगा। अब इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, देखो क्या होता है, जितने भी डायोड होते हैं ना उसको अगर कभी आप हॉट ये अपना कोल्ड टेस्टिंग करोगे ना, तो आप जब जैसे डायोड मोड पे अगर अपने मल्टीमीटर को रखते हो तो आपको ना एक साइड पे जीआर मिलेगा, दूसरे साइड आपको ओएल मिलेगा, मतलब ओपन। एक साइड आपको जीआर मिलेगा, दूसरे साइड आपको ओएल मिलेगा।
अगर ये आ रहा है तो आपका डायोड जो है एकदम करेक्ट है, मतलब 0.2 से लेकर 0.7 के आसपास अगर कभी जीआर में वैल्यू आ रही है तो आप ये समझ जाना आपका डायोड एकदम ओके है। लेकिन अगर कभी दोनों जगह बीप आ रही है, ये वाले पॉइंट पे भी बीप आ रही है या फिर ये वाले पॉइंट पे भी, या फिर ये वाले पॉइंट पे जीरो वैल्यू हो रही है, ये वाले पॉइंट पे भी अगर कभी डायोड में जीरो वैल्यू हो रही है, तो समझ जाना आपका जो डायोड है वो शॉर्ट हो चुका है। आपको वो डायोड निकाल के दूसरा डायोड लगाना पड़ेगा। क्लियर है गाइस? तो ये था हमारा टीवीएस डायोड जो हमारे मोबाइल को प्रोटेक्ट करता है जब भी सडन वोल्टेज का स्पाइक आता है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा डायोड है जो हमारे मदरबोर्ड में लगता है उसका नाम है एलईडी डायोड। एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये वाला जो डायोड है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, देखो ये इसका सिंबल है, जहां आप देख रहे हो दैट ये वाला सिरा जो है ये एनोड है, ये वाला कैथोड है, और यहां से ना एक, अब देखो क्लियरली दैट यहां से एक एरो बना हुआ है। एरो मतलब ये क्या करता है कि ये जो डायोड है ये लाइट को अपने अंदर से एमिट करता है, बाहर निकालता है लाइट को अपने अंदर से। तो ऐसे टाइप का अगर कभी सिंबल आपको दिख गया तो आप समझ जाना दैट ये लाइट एमिटिंग डायोड है, ये डायोड से हम लोग इसको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है, अब लाइट एमिटिंग डायोड का काम क्या, आपको तो पता है क्या, अगर इसका नाम ही लाइट एमिटिंग डायोड है, अपने अंदर से लाइट निकालेगा। और हमारे मोबाइल में लाइट कहाँ लगी होती है, ऑब्वियसली लाइट सेक्शन में लगी होती है। तो इसका काम क्या है, डिस्प्ले लाइट या नोटिफिकेशन जो लाइट होती है उसके लिए ये काम करता है। ठीक है, और जनरली इस ये जो है ना ये कभी कभी एज एन इंडिकेटर जैसा भी काम करता है। जैसे नोट 5 प्रो वाला जो मोबाइल है ऊपर एक लाइट लगी होती है, नोट 5 वाले मोबाइल में लाइट लगी होती है, तो एज एन इंडिकेटर जैसा भी काम करता है। ठीक है, तो एलईडी एलईडी अब देखो कुछ कुछ ऐसे मोबाइल है जिसके अंदर एलईडी लगी होती है। देखो मैं एलईडी डालता हूँ, एलईडी। ठीक है, एलईडी डायोड। जैसे मैंने एलईडी डायोड देखा, देखो यहाँ बहुत सारी लाइटें आ गई। तो ये जो लाइट है ये हमारे कुछ मॉडल्स में लगी होती है ना, जैसे हमारे मदरबोर्ड में नोट 5 है या नोट 5 प्रो, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मोबाइल में ऐसी एलईडी लगी होती है। तो ये ऐसी कुछ एलईडी जैसे नोकिया के मोबाइल में लगी भी होती है, जो बटन वाले मोबाइल होते हैं। ठीक है, तो ऐसी एलईडी लगी होती है। बट हमारे नोट 5 प्रो जो हमारा डिवाइस जो था उसके अंदर भी ऐसी एक एलईडी लगी होती है जो इंडिकेट करती है दैट देयर इज लाइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, जो हमारे मदरबोर्ड में यूज होता है। ठीक है गाइस, अगर और भी आपको डायोड से रिलेटेड बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो वीडियो को, और जितना हो सके उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। बिकॉज मैं जो काम कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, और आप अगर कभी मुझे लाइक और शेयर या सपोर्ट करोगे तो मैं मुझे और मोटिवेशन मिलेगा दैट मैं आपके लिए और काम कर सकूं। तो अब तक के लिए तो गाइज इतना ही। अगला जो मेरा लेक्चर होगा वो बीक्यू आईसी से रिलेटेड होगा, जो जनरली चार्जिंग आईसी होती है। ठीक है, जो मदरबोर्ड में लगती है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट करें। बाकी के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।